नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन जिंदगी का एजेंडा क्या कहता है, पहले वो जान लीजिए। जिंदगी का एजेंडा ये कहता है कि हमेशा इस मास्क को लगाए रखना है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, बार बार हाथों को धोना है और कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। थोड़ी सी रियायत मिले तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना है। यही हथियार हैं जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं। याद रखिए, अभी मुसीबत से मुकाबला बहुत लंबा चलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के बाद अब कोरोना गांव में भी तेजी से फैल रहा है। ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर भितरवार के ईटमा गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां लोगों का टेस्ट करवाया गया और 74 संक्रमित यहां निकले हैं, जबकि 2 लोगों की जान भी चली गई है। तकरीबन 1200 की आबादी वाला यह गांव है और हर घर में सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीज हैं। टेस्ट वो नहीं करवा रहे हैं। जिला प्रशासन ने यहां पहुंचकर ताबड़तोड़ टेस्ट करवाए। प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है और खास बात यह कि जो तहसीलदार और पटवारी यहां पहुंचे थे लोगों को समझाने, तो तहसीलदार और 4 पटवारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। 2 दिन पहले 9 संक्रमित लोग मिले थे। स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट नहीं किया, समझाइश नहीं दी, नसीहत नहीं दी और मरीज गांव भर में घूमते रहे। कलेक्टर ने फटकार लगाई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में कैंप करने पहुंचे। एक और खास बात जो आपके लिए एक नसीहत है कि इटमा गांव में पिछले कुछ दिनों में 5 शादियां हुई थीं। गांव के सारे लोग कोरोना के नियम कायदे भूलकर खूब नाचे थे, इकट्ठा हुए थे, जलसा हुआ था, जश्न हुआ था, जबकि शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। भीड़ जुटाने की लापरवाही का खामियाजा अब सभी को भुगतना पड़ रहा है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, लापरवाहियों का एक पूरा लंबा सिलसिला है, शादियों से लेकर और स्वास्थ्य विभाग ने जो होम आइसोलेट नहीं किया वहां तक। इन सब के बीच फिलहाल क्या अपडेट है, फिर अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए भीतरवार जो ब्लॉक है उसका गांव है इटवा, जहां लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, साथ ही प्रशासनिक लापरवाहियां भी वहां सामने आई। बीते दिनों 5 शादियां इस गांव में और आसपास इलाकों में हुई। 20 से 30 लोगों की परमिशन के बावजूद यहां सैकड़ों की तादाद में इन शादियों में लोग शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइन का सरेआम यहाँ उल्लंघन हुआ। यही वजह है कि करीब 2 दिन पहले लगभग इस गाँव में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों को कोरोना किट देकर घर रहने की सलाह दी थी, लेकिन ये मरीज बताया जा रहा है कि पूरे गांव में घूमते रहे। यही वजह है कि यहाँ संक्रमितों का दायरा लगातार बढ़ता गया। 48 घंटे के अंदर इस गांव में करीब 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कलेक्टर को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई। स्वास्थ्य विभाग ने वहाँ कैंप शुरू किया। साथ ही चिनौर और भीतरवार के तहसीलदार भी वहाँ पहुँचे थे। चिनौर के तहसीलदार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा करीब 6 से 7 पटवारी यहाँ कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी तहसील के कर्मचारी है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा शासकीय कर्मचारी यहाँ पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा भीतरवार के जो तहसीलदार यहाँ पहुँचे थे वो भी जो है आइसोलेट हो गए, उनमें भी संक्रमण के कुछ लक्षण नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं ईटमा गाँव जो है वो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन जो है उसकी लापरवाही के चलते कोरोना हब बन गया है और वहाँ हालात ब्लास्ट जैसी है। लगभग 1700 से ज़्यादा की आबादी वाला ये गांव है। आसपास लगभग 2000 लोग इस गांव में और आसपास रहते हैं। अब सभी का वहां पर कैंप करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। लोग टेस्ट से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो पाया है, जिसमें ये जो आपने जिक्र किया है पॉजिटिव अभी तक आज लोग टेस्ट करने से बच रहे हैं। अगर टेस्ट करने से लोग भाग रहे हैं तब वैक्सीनेशन की क्या स्थिति होगी सुशील? बिल्कुल सही बात है। देखिए वैक्सीनेशन के भी हालात कमोबेश इसी तरह के हैं। ग्वालियर शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ ठीक ठाक है वैक्सीनेशन की गति, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये आपको बता दें कि भीतरवार का वही इलाका है जहाँ पिछले महीने हमने खबर दिखाई थी कि वैक्सीनेशन टीम जब वहाँ पहुँची थी और आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो गाँव के 4-6 उत्पाती लोगों ने वहाँ उत्पात मचाया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुँची टीम के साथ मारपीट की थी। हालांकि बाद में 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी और प्रशासन ने वहाँ पुलिस व्यवस्था भी तैनात कर दी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों में वैक्सीनेशन का डर भी रहा है और दूसरा
अब कोरोना का खौफ नज़र आ रहा है लोगों का, यही वजह है कि अब टेस्ट से बच रहे हैं लोग। यही सोचते हैं कि घर में रहकर ही वो ठीक हो जाएंगे, बेवजह टेस्ट से पॉजिटिव आने के बाद उनको अस्पतालों में भेजा जाएगा, जो उनके लिए कष्टकारी होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाहियाँ और भ्रांतियाँ जो है यहाँ इस कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ा रही है। हालांकि कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस गांव में जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसको काबू में किया जाए। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि प्रशासनिक अधिकारी, चाहे तहसीलदार हो या तहसील के अन्य कर्मचारी हो या कुछ पुलिस वाले हों, वो भी इस संक्रमण की जद में आते जा रहे हैं। जी, एक और बात कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, इस पर बहुत फोकस किया इस बार सरकार ने। प्रधानमंत्री ने तो तारीफ भी की थी कि इस तरह की कोई व्यवस्था, और अब ये जो गांव हैं, ये मेरा ख्याल है अगर 2000 की आबादी आप बता रहे हैं तो 3 से 4 गांव इस पूरे एरिया में आएंगे जहां अलग अलग शादियां भी हुई थी। क्या इन्हें पूरा कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है? सुशील, देखिए अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लगातार वहाँ संक्रमित निकलते जा रहे हैं। तो अभी प्रशासन का तो फोकस यही है कि ईटमा गांव और इसके अलावा आसपास जिन गांवों से इन लोगों का संपर्क हुआ या शादियों में लोगों का आना जाना हुआ, उन गांव में रहने वाले लोगों का या आयोजन में आने जाने वाले लोगों की जांच करके उनका टेस्ट कराया जाए, ताकि संक्रमितों का पता लगाया जा सके। माइक्रो कंटेनमेंट की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह है कि वहाँ 9 संक्रमित निकलने के बाद 3 दिन पहले उन्होंने उनको आइसोलेट होने की सिर्फ सलाह भर दी थी। तो इससे समझा जा सकता है कि हालात किस तरह के। दूसरा, पुलिस और प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं लाचार या कमज़ोर नज़र आ रहा है। और दूसरा, अब तो हालात ये बन गए कि जो भीतरवार चिनौर तहसील है, वहाँ के कर्मचारी, चाहे पटवारी हो या तहसीलदार, वो खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं, क्योंकि डॉक्टरों की वैसे भी कमी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन की तो बात की रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो उन लोगों का, सभी लोगों का टेस्ट हो जाए, ताकि संक्रमितों का आंकड़ा पता चल पाए, और जो लोग रह जाए कम से कम उनको आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाए। जी सुशील, एक बात और, ये दरअसल सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इशारा है कि दरअसल शहरों से इतर गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किस तरह की स्थितियां हैं। तो अब क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि गांव में भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, गांव का इनपुट मिल सके? इनपुट की व्यवस्था है, कोटवार की व्यवस्था हर जगह होती है, बावजूद इसके ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर गांव की बात करें तो चाहे छोटे गांव हो, 400-500 से लेके 1,500-2,000 हज़ार की आबादी वाले गांवों में सिर्फ कोटवार है। कोटवार भी एक कोटवार के भरोसे पूरा गांव अगर निगरानी में रहे तो ये होना मुश्किल होता है। दूसरी बात, पुलिस की बात है तो बड़े बड़े जो कस्बे हैं वहाँ पर थाने ज़रूर है, चाहे चिनौर की बात करें या फिर भीतरवार की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें। लेकिन जिन गाँवों में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उन गाँवों में थाने नहीं है, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स की भी कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो ऐसे में परेशानी यही है कि निगरानी किस तरह से की जाए। हालांकि कलेक्टर ने जो राजस्व अधिकारी है, चाहे पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, इन लोगों को निर्देश दिया है कि इन गाँवों में निगरानी की जाए, फोकस करे, ताकि इस संक्रमण का दायरा और दूसरे इलाकों या दूसरे ग्रामीण इलाकों या गाँवों तक ना पहुँच पाए। हालांकि इन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां बन गई हैं, वक्त कम है सुशील, हालांकि इन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां बन गई हैं, वहां ये आदेश और निर्देश की जो शब्दावली है, ये जमीन पर काम करेगी नहीं, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हमारे दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहें। बेशक अस्पताल फुल हैं, इलाज के लिए मारामारी भी है, लेकिन क्या ऐसा इलाज जायज है जो खेतों में कर दिया जाए, खेतों में अस्पताल बना दिया जाए? देखिए, जमीन पर लेटे मरीज, पेड़ों पर लटकी बोतलें, न डॉक्टर न अस्पताल, सीधा खेतों में ही इलाज। जी हाँ, ये आगर मालवा की तस्वीर है, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीर आगर के सुसनेर के पास की है, जहां पर संतरे के बागीचे को ही अस्पताल बनाकर पेड़ों पर बोतलें लटकाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ 1 या 2 मरीज नहीं, बल्कि आसपास के कई गाँव से लोग इलाज कराने आ रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप, जो बिना डिग्री के, बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव-गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल, और इनको समझाई दी गई
कि लोगों का सही सलाह दें, ताकि अस्पताल जा कर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की नींद खुली और कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही लोगों को भी समझाइश दी जा रही है। खबर चलने के बाद इसका बड़ा असर भी हुआ। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। हालांकि झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। जांच टीम को मौके से बड़ी मात्रा में खाली इंजेक्शन मिले हैं, बोतलें मिली हैं, कुछ इंजेक्शन और सामान अधजली हालत में मिले हैं। सीएमएचओ ने फर्जी चिकित्सक पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। कि धानियाखेड़ी गांव में कोई संतरा के पेड़ के नीचे इलाज कर रहा है, ग्लूकोज के बॉटल लगाया जा रहा है और मुझे संज्ञान में आया है तो मैं तत्काल अपनी टीम के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साक्ष्य के रूप में खाली वायल मिले हैं, खाली बाटलें मिली है, IV सेट मिले हैं। अब आगे सर क्या इसका पंचनामा बनाया जा रहा है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। नाम तो अब तमाम तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं और ये सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ से खाली इंजेक्शन, दवाइयाँ, रैपर, ये तमाम चीज़ें मिली हैं, बोतलें मिली हैं, सलाइन मिली है। देखिए इस तरीके से इलाज हो रहा है। अब बताइए कि मतलब ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर आपको कि खेतों में जब इलाज होना शुरू हो जाए तो ये समझ लीजिए कि लगभग अब विश्वगुरु बन ही चुका है भारत। झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दिया गया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि गलती सिर्फ इस बात की नहीं कि ये डॉक्टर इलाज कर रहा था, सवाल इस बात की, झोला छाप डॉक्टर, सवाल ये भी है कि आखिर इस डॉक्टर के पास इतनी भीड़ पहुंच क्यों रही थी। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, कोई इक्का दुक्का लोग इसके पास नहीं पहुंचे हैं। पूरी की पूरी एक भीड़ है। 15 से 20 लोग ऐसे नजर आते हैं जिनका अलग अलग पेड़ के नीचे लिटाकर इस खेत में इलाज चल रहा था, सलाइन लगा दी गई। आखिर लोग पहुंच कैसे रहे, कैसे इतना भरोसा इसके प्रति पैदा हुआ? क्योंकि अगर इसके प्रति भरोसा पैदा हुआ मतलब जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं, प्रशासन की तरफ से हैं, वो व्यवस्थाएं खोखली हैं। यह भी एक बड़ा पहलू है। तो न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। इसके बाद ये प्रशासनिक अमला दंदनाते हुए पहुंचा है और कोशिश ये की गई है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उन्हें जलाने की कोशिश की गई, कुछ पर्चियां जो थी वो जलाने की कोशिश की गई। इन्हीं धागों से लटका हुआ था सलाइन का बॉटल। सलाइन का बॉटल क्या कह लीजिए, व्यवस्थाएं लटक गई थी, व्यवस्थाओं को सलाइन लगाने की जरूरत है। आगर मालवा की ये तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें भी, ये तो खैर दबिश के बाद की स्थिति है। पुरानी तस्वीरें भी जो लगातार हम खबर में दिखा रहे थे, ये देख लीजिए। ये क्या कोई एक व्यक्ति है या कोई एक व्यक्तियों का समूह है? ये जिस तरीके से पूरी व्यवस्था है, ऐसा लगता है कि अक्सर यहां पर इलाज करवाते होंगे, ये अक्सर यहां पर आते होंगे। इस डॉक्टर पर इन्हें भरोसा है, इस डॉक्टर से इनको के ट्रीटमेंट का इनको फायदा मिलता होगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो डॉक्टर कैसे इलाज कर रहा था, सवाल ये है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ छापे के बाद की स्थिति, जो दबिश दी गई उसके बाद की स्थिति, एक तस्वीर वो, और दबिश भी नहीं दी गई है। न्यूज़ 18 ने जब प्रमुखता से इस खबर को चलाया तब जिम्मेदारों की नींद टूटी, तब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सवार हमारे अफसर यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई इक्का दुक्का लोग इस झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे। पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि गांव के गांव इसके पास पहुंचे हुए हैं। ये सलाइन लगा रहा है, इलाज कर रहा है, दवाई दे रहा है, हो सकता है इंजेक्शन भी लगा रहा हो। और अगर यही स्थितियां रहीं तो पता नहीं किसी की खेत में ये सर्जरी ना कर देता। आखिर किसी को इतना हौसला मिल कैसे सकता है? और यह भी नहीं कि यह एक दिन की बात हो, अक्सर कस्बाई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आती हैं। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? झोला छाप डॉक्टर की पहचान हो पाई, आइडेंटिफिकेशन हो पाया, और कैसे ये इतना बड़े पैमाने पर इलाज कर रहा था? ये खेत में अस्पताल बना डाला है इसने।
ये एक तरह से खेत में इतना बड़ा अस्पताल चला रहा था, किसी को पता नहीं था। और जब हमने खबर चलाई उसके बाद से प्रशासन आनंद फानंद में हरकत में आया और वहां जाकर कार्रवाई की है। परंतु कार्रवाई की खबर चूंकि इसको निजी चिकित्सक को पहले से ही लग चुकी थी, जिसके कारण ये वहां से फरार हो गया। हालांकि वहां पर जब प्रशासन मौके पर पहुंचा, पूरी जब टीम पहुंची, सीएमएचओ, एसडीएम, एसडीओपी और लगभग 15 अधिकारियों की टीम जब वहां पहुंची तो वहां पर कई सारे खाली इंजेक्शन वहां पर रखे हुए थे, बोतलें वहां पर मिली है। इसके अलावा इनको जलाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की गई थी चिकित्सक द्वारा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर मामला है, जो कि रजनीश, एक बात और है कि जिस तरीके से ये सब नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ जिले का नाम दे देने से कोई जिला नहीं बन जाता, वहां पर मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये लोगों की भीड़ बताती है कि ये तो लंबे अरसे से इलाज कर रहा है और लोगों का बड़ा भरोसा भी है इस पर। क्या जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा नहीं है रजनीश? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण ही लोग इस तरह से जो झोला छाप कह सकते हैं चिकित्सकों पर विश्वास जता रहे, क्योंकि इस समय लगातार कोरोना के चलते जिले में काफी ज्यादा संख्या में पेशेंट सामने आ रहे हैं। और जबकि देखने में आया कि जो जिला चिकित्सालय है उसके अलावा जितने भी जो शासकीय अस्पताल हैं, बात करें जिस सुसनेर अस्पताल के अंदर जिस क्षेत्र में ये चिकित्सक जो अपना इलाज कर रहा था, वहां पर मात्र लगभग 122 गांवों के अंडर में केवल 2 चिकित्सक ही शासकीय चिकित्सक ही इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में इतनी जहाँ मतलब लाखों की जनसंख्या में मात्र 2 चिकित्सक कैसे लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? तो ऐसे में निश्चित रूप से जो गांव-गांव में जो चिकित्सक अपनी डिस्पेंसरी खोल के बैठे हैं, इन लोगों पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो अपना बिजनेस चला रहे हैं इन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की एवज में। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर मात्र तस्वीर नहीं है, ये विश्व गुरु भारत का जब भी आप जिक्र करें तो आगर मालवा की इस तस्वीर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। खेत में अस्पताल बना दिया गया है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी पहले लगातार केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर का उपयोग नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही थी। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, जिसमें धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया था छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम केयर फंड से पिछले साल 70 वेंटिलेटर खरीदे थे। 2 वेंटिलेटर को छोड़कर सभी 68 वेंटिलेटर की क्वालिटी घटिया निकली। तो उनका यह कहना है कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड से कितने वेंटिलेटर की खरीदी की गई, किस जिले में भेजा गया। अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बयान देने से पहले वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। गलत बयानी वो कर रहे हैं। केंद्र ने पीएम केयर फंड से कोई राशि वेंटिलेटर के लिए नहीं दी, बल्कि वेंटिलेटर खरीद कर दिए थे। मैं बोलूंगा कि चल करके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये कही गई कि पीएम केयर के द्वारा वेंटिलेटर नहीं खरीदी गई है। क्या इस 1.5 साल के अंतर्गत इस सरकार के द्वारा वेंटिलेटर खरीदी गई है कि नहीं खरीदी गई है? और यदि खरीदी गई है तो कौन सी राशि के द्वारा खरीदी गई है? कितना वेंटिलेटर खरीदा गया है? किस किस जिले को दी गई है? और क्या उसकी स्थिति वर्तमान में है? ये सारी बातों को सरकार की तरफ से स्पष्ट करनी चाहिए। ये खरीद के केंद्र सरकार ने हमको वेंटिलेटर दिए थे, ना कि इसके लिए राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से उस दरमियान में 36 वेंटिलेटर खरीदे थे। शिलर कंपनी है जर्मनी की, और वो सारे वेंटिलेटर अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस साल 110 वेंटिलेटर खरीदने की क्रिया चल रही है। तो कैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने ऐसी बात लोगों के सामने रख दी जिसका कोई भी आधार नहीं है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जानकारी ले लें। देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलते हैं। देवव्रत, वेंटिलेटर पर सियासत, इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट है ये भी बताएं। दूसरा,
इन राजनेताओं के आरोपों को देखकर लगता है ये आम वक्त की सियासत के आरोप हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हों या जिम्मेदारों की तरफ से जवाब हों, ये आम वक्त लगता है। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कहीं कोई आपात जैसी स्थिति है ही नहीं। देवव्रत, तो ये स्थितियां हैं। देवव्रत अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, दरअसल वो जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। इवनिंग एजेंडा में वेंटिलेटर पर सियासत की हम बात कर रहे हैं। ये बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि पीएम केयर फंड से कोई राशि दी गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि नहीं, वेंटिलेटर ही खरीद कर दिए थे। और यह भी कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। देवव्रत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल में अब वेंटिलेटर को लेकर के राजनीति चल रही है। कभी बीजेपी ये कहती है कि जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे ये केंद्र ने दिए थे और राज्य सरकार उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रही है, और जो पीएम केयर फंड से राज्य सरकार ने खरीदी की है वो खराब वेंटिलेटर्स की खरीदी की है। और ये बयान आता है प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का। उसके बाद सत्ता पक्ष से स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि भाई हमने तो पीएम केयर फंड से कोई वेंटिलेटर खरीदी नहीं है, और जो आई है वेंटिलेटर वो केंद्र सरकार द्वारा आई है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि एक तरह से श्रेय लेने की राजनीति और कुछ खराब हुआ तो दोष बढ़ने की राजनीति, यही राजनीति फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कोरोना काल है और इस दौरान बयानबाजी से नेता नहीं बच रहे हैं, और इससे ये पहली दफे नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी कोरोना काल के दौरान की गई थी। इससे पहले सांसद सुनील सोनी ने भी ये बयान दिया था कि रायपुर के जो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में भी वेंटिलेटर पड़े हुए हैं जो कि खराब हैं, और उसका उपयोग जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, जिसका उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। उसके बाद फिर राज्य सरकार ने ये स्थिति स्पष्ट की कि भाई जितने वेंटिलेटर दिए गए थे केवल केंद्र सरकार की तरफ से 2 ही वेंटिलेटर मिले थे और उसका उपयोग हो रहा है। तो क्या नेताओं को पूरी जानकारी नहीं रहती, उससे पहले ही बयानबाजी चालू हो जाती है? क्या तथ्यहीन बयानबाजी के तौर पे जनता को भ्रम में रखने का प्रयास होता है, या फिर इस कोरोना काल में अपनी राजनीति साधने का प्रयास यहाँ पर माननीय करते हैं? तो कुल मिलाकर के सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन जवाब यहाँ पर जिस तरह के सुनने को मिलते हैं वो भी हास्यास्पद होते हैं कि जो केंद्र सरकार के को लेकर के पीएम केयर फंड के खर्च को लेकर के सबसे बड़ा बातें होती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कोरोना संकट काल में भी सवाल सियासी हो चले हैं, मौका सियासत का दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। हो सकता है डी पुरंदेश्वरी की डांट ज्यादा असर कर गई हो, कम से कम इस काल में तो सक्रियता नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।